नमस्कार, संचार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रोनित रैना। फिलहाल देख सकते हैं एस्कॉर्ट हॉस्पिटल का एक मामला फिर से सामने आया है, जो कि आपको बताते हैं। इससे पहले भी एक महिला और गर्भवती महिला थी वो और उसके बेबी, और दोनों की डेथ हो जाती है। और अभी फिलहाल देख सकते हैं ऐसे एक और मामला सामने आया है, जिसमें एक पेशेंट जाता है, एडमिट करवाया जाता है, नॉर्मल होते हैं, बस चेकअप होते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। जो अभी बताया जा रहा है कि क्या मामला था पूरा और क्या हुआ था, किस वजह से, क्या बात थी पूरी, एक बार जानेंगे इनसे, परिजन से एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा मामला था। क्या मामला पूरा क्या हुआ था? मेरे मामा जी थे श्याम सुंदर जी, अलावलपुर गांव से हैं। वो सीआरपीएफ में थे, तो अपना रूटीन चेकअप के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल आए। रूटीन चेकअप के लिए आए थे। यहाँ आने के बाद इन्होंने उन्हें एडमिट किया है। एडमिट करने के बाद क्या ट्रीटमेंट दिया नहीं पता कुछ। उनके साथ कोई अटेंडेंट भी नहीं था, क्योंकि नॉर्मल आदमी आता है। एक सैनिक है, नॉर्मल आए तो वहाँ एडमिट हो गए वो आके। इन्होंने हम फोन कर रहे हैं, फोन पे बात हो रही है उनसे, कल 10:30 बजे तक बात हुई है उनसे। इन्होंने बोला कि हमें एंडोस्कोपी करनी है। एंडोस्कोपी क्यों करनी है ये नहीं बताया, क्यों करनी है ये बताया बस कि उनको ब्लड आ रहा था खांसी में थोड़ा थोड़ा, जो कि ऐसी कोई परेशानी ही नहीं थी। तो ये उसके बाद इन्होंने एंडोस्कोपी की। एंडोस्कोपी से इनको कोई बोल रहे कि ज़्यादा ब्लड, डॉक्टर से वो बता रहे, हमें गुमराह कर रहे हैं। हमें अभी तक एक्चुअल हमें कुछ नहीं बताया, नहीं हम किसी डॉक्टर से मिलवाए। इंटरनल ब्लीडिंग बताई है इन्होंने। इंटरनल ब्लीडिंग के बाद इन्होंने बताया ब्रोनोस्कोपी कुछ होता है, उसके लिए लेके गए हैं। वहाँ ले जाने के बाद हम रेगुलर फोन कर रहे हैं। ये 12:30 बजे की बात बता रहे हैं डॉक्टर खुद। हम फोन कर रहे हैं 2:30 बजे तक, हमारा फोन नहीं उठाया जा रहा है। 3:30, पौने 3, 3:30 बजे के करीब अराउंड में ये फिगर है। इन्होंने कॉल किया कि आपका पेशेंट, जो उनका फोन था उसी पे कॉल किया कि आपका जो पेशेंट है वो क्रिटिकल कंडीशन में, वेंटिलेटर पे। हमने उनसे पूछा कि वेंटिलेटर पे कैसे आ गया। हमारा पेशेंट नॉर्मल गया। हमारी 10:30 बजे तक बात हो रही है। बंकी जी आप एक बार आ जाओ, हॉस्पिटल में बात कर लो। हॉस्पिटल पहुंचे हैं, तो वहाँ पहुंचने के बाद हमें पता चला कि उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि आपका पेशेंट डेड हो चुका है, अब नहीं है। हमने उनसे पूछा कि भाई हुआ क्या, हमें बताओ, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या दिया आपने, हमें डॉक्यूमेंट दिखाओ, पूरी फाइल दिखाओ, सुबह से क्या क्या चला है, क्या करें। ये है फोर्टिस। हाँ, एडमिट कराया था आपने? 8 तारीख को एडमिट हुए थे वो। 9 तारीख की बात की है मैं बता रहा हूँ आपको, जो 9 तारीख को उन्होंने घटना हुई है। हाँ, तो इन्होंने कोई फाइल नहीं दी, एक केवल खाली फाइल दी। उसमें एक भी डॉक्यूमेंट नहीं, सिंगल डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं था। उसमें समरी नहीं थी, क्योंकि जो कि मरीज की समरी होती है, टाइम टू टाइम समरी होती है, क्या चेकअप कर रहे हो, क्या दे रहे हो आप खाने में, क्या दे रहे हो, क्या सैंपल ले रहे हो, सब कुछ होता है उसमें। कोई नहीं, उन्होंने नहीं दिया। वहाँ पर हमने पुलिस को बुलाया, प्रशासन को, प्रशासन पहुंचा। प्रशासन की भी 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद उन्होंने हमें फाइल दी है। फाइल भी वो दिया, हमें फर्जी दिया है। फाइल एक बार दिखाएंगे कौन सी दी है आपको? फाइल कहाँ है? और उसके बाद क्या मतलब, ये जब एडमिट करा उन्हें वेंटिलेटर, आपको फाइल भी दिखाएंगे। जो बताया जा रहा है कि फाइल दी थी इन्हें, और फाइल भी इन्हें कम से कम 2-2.5 घंटे बाद दी गई। एक सिंगल साइन है जो एडमिशन के टाइम पे ओरिजिनल है, उसके बाद पूरे साइन ही फर्जी है इन्होंने। हाँ, पूरे साइन फर्जी है। पेशेंट के नाम से रखे हैं साइन, कि हमने पेशेंट की मर्जी से ये साइन कराए और ये टेस्ट किया, पेशेंट की मर्जी ये साइन कराए, ये टेस्ट किया। एक भी साइन नहीं है। उस टाइम पे पेशेंट के साथ कोई था नहीं क्या? नहीं, कोई नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए एक सैनिक है, वो आराम से आए खुद की, मैं खुद कराऊंगा टेस्ट जाके। वो नॉर्मल आए, सैनिक थे, वो सीआरपीएफ में थे, रिटायर्ड है वैसे। श्याम सुंदर था, एज 52-53 साल। कब रिटायर हुई थी? टाइम हो गया उन्हें तो काफी। क्या प्रॉब्लम थी, किस रूटीन चेकअप? उन्होंने कहा कि जैसे कि चेस्ट कंजेस्टेड हो जाती है, कि इन्फेक्शन वगैरह है, कुछ खांसने में थोड़ी दिक्कत थी, कि मैं एक बार रूटीन चेकअप करा ही आता हूँ, तो इसलिए आए थे। 2 घंटे बाद इन्होंने वो फाइल है, वो फाइल दिखाएंगे, वो दिखा रहे हैं वहाँ पे, देखो आप देख पा रहे हैं कि हाँ जी, क्या मामला था पूरा? मामला ये था जी, 9 तारीख को 10 का ये है, ठीक है। ठीक है। 8 तारीख को आगे का ट्रीटमेंट है जो इन्होंने ब्रोंकोस्कोपी का लिखा है 11:50 ठीक है, लिख रखा है। इन दोनों पेजों के बीच में जब डेट होगी है 5-6 बजे, जब हम हंगामा कर रहे हैं फाइल के लिए, फाइल कहाँ, डॉक्यूमेंट्स कहाँ, क्या ट्रीटमेंट करा है, तब ये बंदे वहाँ से लिख के ला रहे हैं नो अटेंडेंट अवेलेबल, कंसेंट गिवन बाय पेशेंट हिमसेल्फ। जबकि ना तो पेशेंट का कोई साइन है, ना किसी कंसेंट का या अटेंडेंट का कोई साइन है, कुछ भी नहीं है। ना तो हमसे कंसेंट लिया गया, ना पेशेंट से लिया गया। ये जो साइन हुए पड़े हैं, ये आपके नहीं, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, किसी का कोई साइन साइन है, ये फर्जी साइन है, ये सारे फर्जी साइन हुए पड़े, पेशेंट के साइन नहीं है, मतलब पेशेंट के साइन ही नहीं है। सारे फर्जी, सारे आपको अलग अलग मिलेंगे, जितने भी आप देखोगे यहाँ पे हर साइन अलग है। ये यहाँ पे देख लो, ये साइन
कहीं पे हिंदी में, कहीं पे कुछ। बिल्कुल दोनों साइन देख सकते हैं, दोनों साइन काफी अलग देखने को मिल रहे होंगे आप लोगों को। ये साइन देख लिया जी, हमारे फोन भी नहीं उठा रहे थे, हम कॉल कर रहे लगातार कंटिन्यू। आपको कब पता चला था कि उन्होंने खुद फोन करके बताया था? 3:45 नहीं, हम कॉल कर रहे हैं, इन्होंने जब पिक करी है तो बोल रहे हैं कि आपका पेशेंट सीरियस है, वेंटिलेटर पे है, आप हॉस्पिटल आ जाओ। तब हम आए हैं, तो आने के बाद हमें ना तो कोई डॉक्टर मिला है, ना किसी ने सही गाइड किया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ब्रोंकोस्कोपी का रीज़न दे रहे हैं, जबकि ब्रोंकोस्कोपी की कोई ज़रूरत नहीं थी पेशेंट को। वो टिश्यू लेने में अंदर ब्लीडिंग हुई है, उसके बाद ऑक्सीजन लेवल डाउन गया। उन्होंने आपको क्या लगता है कि क्या गलत दवाई दी गई है या फिर क्या? जिस चीज की जरूरत, ब्रोंकोस्कोपी जो इन्होंने करी उसकी जरूरत नहीं थी, क्यों करी भाई इन्होंने? हाँ, पैनल पे मतलब पैसा बनाने के लिए है, टीपीए कार्ड पे था पेशेंट, तो पैसा बनाने के लिए मतलब अपना मन मर्जी कोई भी चेकअप करोगे आप, कुछ भी करोगे, तो वो चीज थी। वहाँ पे कोई मतलब ट्रेनिंग वाले डॉक्टर्स थे, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि ये जिस पे लिखा है डॉक्टर रविशेखर झा, ना तो ये हमें मिला, ना ये ट्रीटमेंट टाइम पे मिला। जो वहाँ के डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर आपको फिजिकली वहाँ नहीं मिला था? कुछ भी नहीं मिला। हमने लास्ट 8 बजे तक इसका वेट किया है, एसएचओ साहब भी थे, उन्होंने खूब रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर को बुलाओ, तब भी डॉक्टर वहाँ पे नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अभी भी हम हॉस्पिटल से होके आए। तो देखो जी, सख्त कार्रवाई की जाए और हमें न्याय मिलना चाहिए, बस यही गुहार है हमारी। फिलहाल देख सकते हैं, जैसे कि आपको बता दें, हर बार एस्कॉर्ट फुटेज के खिलाफ काफ़ी ऐसे मामले सामने आते हैं, जो कि आपको बता दें, इससे पहले भी एक ऐसे ही केस सामने आया था जिसमें एक गर्भवती महिला थी, जिसमें दोनों की डेथ हो जाती है, महिला की भी और उसके बच्चे की भी डेथ हो जाती है। और ऐसे ही एक और मामला फिर से सामने आया है, जिसमें आपको बता दें एक युवक थे, 52 साल उनकी उम्र थी, और सिर्फ रेगुलर चेकअप के लिए वो आते हैं, और जैसे ही आते हैं वहाँ पर उनके ऊपर और ट्रीटमेंट्स करे जाते हैं, जिसकी वजह से वह अपनी जान खो देते हैं। परिजन का आरोप है कि हॉस्पिटल वालों ने काफ़ी लापरवाही करी है, गलत मेडिसिन और गलत दवाइयाँ, गलत ट्रीटमेंट करे गए हैं, जिस कारण उनकी डेथ हो गई है। बाकी आगे के जो भी अपडेट्स होंगे, पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है, क्या सच है क्या झूठ है, जो भी आगे के अपडेट्स होंगे आपको जरूर बताएंगे। बाकी ऐसी तमाम अपडेट के साथ फिर से आपको जोड़ूंगा, जब तक के लिए देखते रहो और बने रहे संचार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।